Good morning, students. Today we will continue our lesson, The Banyan Tree from your book Honeysuckle. At the same moment that the cobra struck, the crow and the myna hurled themselves at him. जैसे ही कोबरा ने डंक मारा तो कौवा और मैना जो थे वो एकदम से उसकी तरफ गए, only to collide heavily in mid-air. Shrieking insults at each other, they returned to the cactus plant. A few drops of blood glistered on the cobra's back. और वो बीच हवा में ही खुद से जो है वो बहुत जोर से दोनों ही कौवा और मैना जो थी लड़ आपस में टकरा गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे। और फिर वो वापस फिर कैक्टस के प्लांट पर दोनों जने आके बैठ गए और उनके झगड़े के बीच में थोड़ा सा खून जो था उन वो कोबरा की पीठ पर आकर गिर गया। द कोबरा स्ट्रक एंड मिस्ड। अब कोबरा ने भी क्या किया, डंक मारा था लेकिन एकदम से चूक गया वो। अगेन द मॉन्गूज स्प्रैंग असाइड, जम्प्ड इन एंड बिट। फिर से नेवला आया, सांप के ऊपर उछला और फिर उसको काट दिया। Again the birds dived at the snake, bumped into each other instead and returned shrieking to the safety of cactus. फिर से क्या हुआ, चिड़िया दोनों जो थी वो फिर से इस पे गिरी, स्नेक के ऊपर आने लगी। फिर क्या हुआ, बम्प्ड इनटू ईच अदर इंस्टेड। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर से वो दोनों आपस में एक दूसरे के साथ टकरा गई और रिटर्न श्रीकिंग टू द सेफ्टी ऑफ कैक्टस। और फिर से चिल्लाती हुई वो जो कैक्टस में आराम से जाकर वहाँ बैठ जाती हैं। The bird round followed the same course as the first but with one dramatic difference. जो थर्ड राउंड जो था वो वैसा ही हुआ लेकिन थोड़ा सा उसमें ड्रामा आ गया, थोड़ा सा अलग सा हो गया। The crow and the myna, still determined to take part in the proceedings, dived at the cobra, but this time they missed each other as well as their mark. The myna flew on and reached its perch, but the crow tried to pull up in midair and turn back. In the second that it took the bird to do this, the cobra whipped his head back and struck with great force, his snout thudding against the crow's body. अब तीसरे राउंड में क्या हुआ कि वही झगड़ा चल रहा था कि मैं जैसे ही नेवला उस पर मार रहा है, स्नेक पे जब को काट रहा था, उसको काट रहा था, तो क्रो और माइना जो थी वो आपस में स्नेक के ऊपर झपटने के लिए आ रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, वो बीच हवा में आकर खुद से टकरा जा रही थी, फिर वापस चली जा रही थी। इस तरह से हुआ। तीसरी बार क्या हुआ कि इस बार तो आए, लेकिन क्या हुआ कि इस बार वो दोनों आपस में नहीं टकराए और साइड से ही मैना जो थी वो साइड से ही उड़कर वो चली गई। लेकिन कौवा जो है, कौवा बीच में फिर से उड़ के वापस जब आने लगा तो सांप ने क्या किया, सांप भी जो है उसने डंक जब मारा तो उसका जो नाक था, सांप का जो नाक था वो कहाँ लगा, जाकर सीधा कौवे के शरीर पर लग गया। आई सॉ द बर्ड flung nearly 20 feet across the garden. It fluttered about for a while, then lay still. बोले मैंने देखा कि चिड़िया जो थी को 20 फीट, कौवा जो था 20 की फीट वहाँ पे बगीचे में जाकर गिरा और वो थोड़ी देर फड़फड़ाता रहा। फ्लटरिंग होता है फड़फड़ाना, थोड़ी देर फड़फड़ाता रहा और बाद में एकदम शांत हो गया। द माइना रिमेन्ड ऑन द कैक्टस प्लांट, और मैना जो थी वो अभी भी उस कैक्टस प्लांट के ऊपर बैठी हुई थी। एंड वेन the snake and the mongoose returned to the fight, very wisely decided not to interfere again. और जब सांप और नेवला फिर से वापस आए लड़ने के लिए तो उसने, मैना ने सोचा कि नहीं, मैं अब दोबारा इनके बीच में नहीं जाऊंगी। The cobra was weakening and the mongoose, walking fearlessly up to it, raised himself on its short legs with a lightning snap, had a big snake by the snout. अभी क्या है, कोबरा जो था वो क्या था, थक चुका था, डंक मार मार के थक चुका था, बार बार वो अपना फन उसको मार रहा था फन से, लेकिन क्या है, वो थक चुका था बुरी तरह से। लेकिन नेवला जो है वो, उसकी जो गति थी वो अभी तक वैसी की वैसी बनी हुई थी और उसने फिर लास्ट में भी बड़े से सांप को फिर से अपने नाक से जो था वो फिर मारा, उसको अटैक किया, आक्रमण किया। द कोबरा writhed and lashed about in a frightening manner and even coiled itself about the mongoose, but to no avail. अब वो कोबरा जो था वो बुरी तरह से क्या था, थक चुका था और उसने डर के मारे क्या किया, डरा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, नेवले के आसपास अपने अपने को लपेट दिया, नेवले के आसपास अपने को लपेट दिया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। द लिटिल फेलो हंग ग्रिमली ऑन until the snake had ceased to struggle. और नेवले ने क्या किया हुआ था, उसको बड़ी ज़ोर से पकड़ के रखा हुआ था, टाइट स्लिप को पकड़ के रखा हुआ था। उस तब तक पकड़ के रखा उसने जब तक कि सांप जो है वो सीज टू स्ट्रगल, मतलब संघर्ष करना छोड़ नहीं दिया। देन ही स्मेल्ट along its quivering length, gripped it round the hood and dragged it into the bushes.
और जब उसने हार मान ली सांप ने, तो उसने जैसे पूरे जैसे उसकी को सूंघा, उसकी पूरी लंबाई को जैसे मान लो सूंघा, और उसको और ज़ोर से उसके सर से पकड़ा और झाड़ियों की तरफ घसीटता हुआ ले गया। द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड। अब ये सारी कौन थी? माइना जो थी वो कैक्टस के प्लांट के ऊपर बैठकर आराम से देख रही थी। इस बार उसने ये भी सोचा था कि मैं इनके झगड़े में नहीं जाऊंगी, ठीक है, क्योंकि वो देख चुकी थी कि किस तरह से कौवे ने अपनी जान जो थी गंवा दी थी उन दोनों के झगड़े के पीछे। तो इस बार क्या सोचा, बहुत ही बुद्धिमत्ता से उसने ये निर्णय लिया कि मैं इसमें नहीं जाऊंगी। और फिर द माइना ड्रॉप्ड कॉशियसली टू द ग्राउंड, और माइना वहाँ से कैक्टस प्लांट से उतरी और बड़ी ध्यान से जो थी वो वहाँ मैदान में आई। होप्ड अबाउट, वहाँ पे घूमी। पियर्ड इनटू द बुशेस, झाड़ियों में उसने झांका। फ्रॉम अ सेफ डिस्टेंस, बहुत ही उचित दूरी से जो है, सुरक्षित दूरी से उसने झाड़ियों की तरफ झांका। एंड देन, और फिर क्या किया? विद अ श्रिल क्राई ऑफ कंग्रेचुलेशन फ्लू अवे, और फिर जैसे मान लो मुबारक देती हुई, चिल्लाती हुई वो वहाँ से उड़ गई। सो बच्चा लोग, दिस इज़ योर लेसन। आई थिंक यू माइट हैव एंजॉयड दिस लेसन। आपने इस लेसन से क्या सीखा? कि कभी भी बिना मतलब के किसी के झगड़े में नहीं पड़ना चाहिए। आपने देखा यहाँ पे किस तरह से मैना और क्रो जो थे वो नेवले और सांप की लड़ाई के बीच में पड़ रहे थे, लेकिन क्या हुआ फिर? चलो माइना तो किसी तरह बच गई, लेकिन कौवे ने क्या है, अपनी जान गंवा दी। इसीलिए कहते हैं कभी भी किसी के झगड़े के बीच में हमें नहीं पड़ना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। स्टे होम, स्टे सेफ।